बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 4, आपको पता है जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जब चौका लगता है तो अंपायर ये वाली साइन को इस्तेमाल करता है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है मैथमेटिकल मेथड का, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की जो है वैल्यूज़ क्या है वो हमने कैलकुलेट करनी होती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन जो है, कोई भी आपके पास अलजेब्रिक सेंटेंस हो, मसलन सिंपल अगर लिखा हो ax प्लस b, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक उर्दू मीडियम में किया है वहां पे अलजबरी जुमले का नाम से आपने पढ़ा होगा। अलजबरी जुमला, अलजब्रिक एक्सप्रेशन। जब अलजब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का निशान आ जाता है, ये इक्वल का निशान आ गया, साइन ऑफ इक्वालिटी इक्वल। इक्वल से फिर लफ्ज निकलता है, अगर आप इसके इतने स्पेलिंग देखें, इक्वेशन। इक्वल से क्या निकला? इक्वेशन। EQUA आगे TION। तो ऐसा अलजब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी पाया जाता हो उसको हम क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression which contains the sign of inequality, the sign of equality is called equation। जिसके अंदर भी इक्वल का निशान आ जाएगा वो इक्वेशन बन जाएगी। ये देखें ax प्लस b जो मैंने लिखा है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर इक्वल का निशान आ गया, इसको हमने कह दिया कि ये इक्वेशन है। अब फर्ज किया कि ये मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसमें जो 2 और 3 हैं, 2 और 3, इनको हम क्या बोलते हैं? ये कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स, या कोई कांस्टेंट, रियल नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी कह सकते हैं आप इनको, ठीक है? ये रियल नंबर होंगे। 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसके अंदर जो x और y है, व्हाट इज x एंड y, इसकी तो कीमत का हमें पता है। ये 2 है, इसकी ये 3 है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होते। अब x का हमें पता नहीं है क्या है, y का हमें पता नहीं क्या है, तो इनको हम क्या बोलते हैं कि ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जिसकी वैल्यू का हमें कुछ पता ही नहीं होता। मसलन ये देखें, x प्लस वाई, मैं एक x लेता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यानी इसका मतलब क्या है कि x और y दोनों को जब ऐड करते हैं तो आंसर 4 आता है। तो इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 1 ले लें, y इज इक्वल टू 3 ले लें, तो इन दोनों का सम 4 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि x 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, x 2 हो सकता है, y 2 हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसका x को -1 रख लूँ तो y किसके बराबर आएगा फिर? 5 के बराबर। 5 - 1 आंसर 4 आ जाएगा। अगर x 0 है तो y 4 के बराबर आ सकता है। तो जब मैं ये कहता हूं कि x + y = 4 तो x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जिनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x और y वेरिएबल्स हैं। याद रखें कि जब हम ये कहते हैं कि हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमने वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को जो है वो हमने कैलकुलेट करना होता है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अब ये देखें, ऐसी इक्वेशन 2x + 3y + 4z = 5, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। ये देखिए, ये वेरिएबल है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। अगर इक्वेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन तमाम वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो तो उसको हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन, इसका एक और नाम भी है, 1 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं इसको। 1 डिग्री इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या 1 डिग्री इक्वेशन, दूसरा नाम इसका ये भी है, राइट। अब ये देखें, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहां पे, x × y + 2yz + x = 7। अब ये देखें, यहां पे वेरिएबल की पावर 1 और ये 1, तो टोटल कितनी होगी पावर? 1 + 1 2 होगी। ये भी 1 और ये भी 1, तो दोनों के मिला के कितनी होगी? 2, ये 1। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है। और एग्जांपल देखते हैं। फर्ज किया कि ये मेरे पास है x + 1/y, x + 1/y = 2। अब देखने में तो इसकी डिग्री देखें, यहां पे x की पावर 1 है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्योंकि देखें, जब मैं x y के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय y, तो ये बन जाएगी इक्वेशन xy + 1 = 2y। अब इसकी डिग्री 1 है, ये कांस्टेंट है, इसकी 1 और इसकी 1, 1 और 1 टोटल मिलके कितने बन जाएगी? 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। हम जो इस चैप्टर के अंदर इक्वेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस टाइप की होंगी। इसमें एक वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होंगे, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा, और जितने भी वेरिएबल्स होंगे सबकी डिग्री जो है उसको हम क्या होगी? 1 के बराबर होगी। तो इस तरह की जो ये है लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड आपके सिलेबस के अंदर हैं वो 4 मेथड जो हैं ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हैं। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके सिलेबस के अंदर 4 मेथड हैं। देयर आर 4 मेथड, देयर आर 4 मेथड to solve the linear equation। अब लीनियर इक्वेशन जो है ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके अंदर 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अगर तो 1 वेरिएबल हो ना, मसलन 2x + 3 = 0, तो इसको तो आसान सॉल्व करना बड़ा आसान है। 2x = -3, x = -3/2 आ जाएगा, तो ये इसका सलूशन आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सॉल्व करने का मतलब क्या होता है
वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज़ निकालनी हैं जो इस इक्वेशन में पुट की जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। अब ये -3/2 आप यहाँ पे जब पुट करेंगे ना, तो जो जवाब लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही राइट हैंड साइड का आएगा। फिर x + y = 5, 2x + 3y = 7। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह 3 वेरिएबल्स वाली भी इक्वेशंस होती हैं, x + y + z = 5। तो आपके सिलेबस के अंदर जो है ये वाली और ये वाली नहीं है। ऐसी इक्वेशंस आएंगी जिसके अंदर वेरिएबल्स की तादाद 3 या 3 से ज़्यादा होगी। x1 + x2 + x3 - x4 + x5 = 1। ठीक है, वेरिएबल्स की तादाद जो है वो 3 से ज़्यादा होगी। अगर वेरिएबल्स की तादाद 3 या 3 से ज़्यादा हो तो उसको हल करने के जो मेथड हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, पहला मेथड जो है उसको हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल। दूसरा मेथड जो है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मेथड जिसमें ना वो A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट का फार्मूला लगता है। ठीक है, तीसरा है गाशियन एलिमिनेशन मेथड। गाशियन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। चौथा है गासिस जॉर्डन मेथड। गासिस जॉर्डन मेथड। पांचवा भी एक तरीका है, साइमल्टेनियसली जो है ना ये आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये साइमल्टेनियसली आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, 2 डिग्री तक हो तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आसान है, 3 इक्वेशंस दी हों तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आसान है, लेकिन जब तादाद 4 या 4 से 5 आगे चली जाती है तो वहाँ पे जाके ये मेथड फेल हो जाता है। और ये भी जो मेथड हैं, ये क्रैमर्स रूल हो गया, मैट्रिक्स मेथड हो गया, इनकी भी मैं अफादियत बताता हूँ। ये क्रैमर्स रूल जो है सिर्फ सूटेबल है ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिसके अंदर 3 इक्वेशनें 3 वेरिएबल्स हों। इफ द नंबर ऑफ इक्वेशंस if the number of equations and number of variables are 3 हों या 2 हों तो ये मेथड हम लगा सकते हैं, क्रैमर्स रूल्स लगा सकते हैं। अगर हमारे पास 2 इक्वेशनें, इफ़ द नंबर ऑफ इक्वेशन एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर, 3 इक्वेशनें हों 3 वेरिएबल्स हों या 2 इक्वेशनें हों 2 वेरिएबल्स हों। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स मेथड है ये भी चूंकि इसमें इन्वर्स निकालना होता है तो मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का इन्वर्स निकालना जो है बाय एडजॉइंट मेथड वो बड़ा आसान है, लेकिन अगर ऑर्डर 4 आ जाएगा, ऑर्डर 5 आ जाएगा तो ये मेथड वहाँ पे सूटेबल नहीं होगा, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दिस मेथड इज सूटेबल, दिस मेथड इज सूटेबल if number of equations and number of variables are
3 हो या 2 हो तो भी लग सकता है, ठीक है। 4 होंगे तो ये मेथड फेल हो जाएगा। ये जो दो मेथड हैं, गासिस जॉर्डन और गासियन एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों मेथड बड़े सूटेबल हैं अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो मोर देन 3 हों। सूटेबल फॉर any number of equations and variables। अब ये देखें, अगर तो मैट्रिक्स, अगर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर 2 इक्वेशनें 2 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशनें 3 वेरिएबल हैं, तो ये मेथड जो है, ये 2 मेथड लग सकते हैं। अगर इक्वेशंस की तादाद और वेरिएबल की तादाद बराबर ना हो, मसलन फ़र्ज़ किया जी कि हमारे पास ये वेरिएबल हैं जी 5 वेरिएबल हैं, x1 प्लस x4 प्लस x5 इज़ इक्वल टू 2, x2 माइनस x3 प्लस x4 इज़ इक्वल टू 3। अब ये देखें, इसके अंदर 1 2 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं, लेकिन अननोन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कतई तौर पे ना ही पहला मेथड लगेगा ना ही दूसरा मेथड लगेगा। इनको हम हल कर सकते हैं गासियन एलिमिनेशन मेथड के साथ, गासिस जॉर्डन मेथड के साथ। तो ये अफादियत है इन 2 मेथड्स की, ठीक है। ये 2 मेथड आप इंटर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन चूंकि हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं एक एग्जाम्पल पकड़ूंगा। उस एग्जाम्पल को मैं क्रैमर्स रूल से भी करके दिखाऊंगा, मैट्रिक्स मेथड से भी करके दिखाऊंगा, गासियन एलिमिनेशन मेथड और गासिस जॉर्डन मेथड से भी सॉल्व करके बताऊंगा। आइए क्रैमर्स रूल को डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान मेथड है। ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। सॉल्व करने का मतलब कि ये जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, इनकी ऐसी वैल्यूज़ निकालनी हैं जो इन तीनों इक्वेशंस में पुट की जाएं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। रिमेंबर कि इसका फार्मूला होता है ax इज इक्वल टू b। a किसके बराबर होता है? मैट्रिक्स a बराबर होता है, ये वाले जो कोफिशिएंट्स है ना, पहली रो के पहली जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट क्या है? 1 -1 एंड 2। दूसरी रो के कोफिशिएंट हैं 4 1 और 2। फिर है 1 1 और 1। इसको हम कहते हैं, ये जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है ये मैट्रिक्स ए कहलाता है। और जो वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स x1 x2 x3, इसको हम x के साथ डिनोट करते हैं। ये x y z की फॉर्म में भी हो सकते हैं, x2 x3। और ये जो कांस्टेंट होते हैं, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं B मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू 0 1 -1। अब जब मैं ये कहता हूं ax इज इक्वल टू b, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये देखें ax इज इक्वल टू b, तो यही चीज आ जाएगी, ठीक है। अब मैं ये साबित करने लगा हूं कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। a मेरे पास है 1 -1 2 4 1 2 1 1 1। x की वैल्यू क्या है? x1 x2 x3। b की वैल्यू क्या है? 0 1 -1। अब आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें तो ये क्या आ जाएगा? x1 -x2 प्लस 2x3। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, ये आ जाएगा 4x1 प्लस x2 प्लस 2x3। फिर उसके बाद आ जाएगा, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, x1 x2 x3। ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 1 -1। अब दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, x1 -x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। 4x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1। और x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -1। तो ये देखें, ये वही चीज़ आ गई। इसको गौर से देखें और इसको गौर से देखें, एक ही चीज़ है। तो ये चीज़ बताने का मतलब ये था कि ये जो मेरे पास इक्वेशंस हैं
उनको मैं मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकता हूं। अब क्रैमर्स रूल में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए है इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल आए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो फिर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो मेथड है ये सिर्फ सूटेबल है ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स की तादाद और नंबर ऑफ इक्वेशंस की तादाद बराबर हो। इफ द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन दिस मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर यू। इससे सवाल हल ही नहीं होगा। तो ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर आया प्यारे बच्चों, 1 -1 2 4 1 2 1 1 1। इसको अब हम एक्सपेंड कर देते हैं जी, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1, पहली रो से इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम। ये आ गया जी 1 × ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 1 - 2 आगे माइनस, चूंकि माइनस है -1 तो +1 बन जाएगा। ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 4 - 2 फिर +2 आ गया, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 4 - 1। ठीक 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 ठीक। ये किसके बराबर आया जी, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1, 4 में से 2 निकाले बाकी रह गए 2, 4 में से 1 निकाले बाकी रह गए 3, 3 2 = 6, 8 में से 1 निकाला बाकी रह गए 7। तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, हमने x1 कैसे निकालना है, x2 कैसे निकालना है और x3 कैसे निकालना है। आइए अब देखते हैं कि अगर हमने x1 निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा। x1 इज इक्वल टू, इसका तरीकाकार ये है, ये देखें, ये सारे कोएफिशिएंट x1 के हैं, 1 4 1, ये सारे x1 के कोएफिशिएंट हैं, ये x2 के कोएफिशिएंट हैं, ये x3 के कोएफिशिएंट हैं। ठीक है, अगर आपने x1 की वैल्यू निकालनी है तो उसके ऊपर आप ऐसे हाथ रख दें, बाकी जो 2 कॉलम नजर आते हैं उनको आपने एज इट इज लिख देना है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ये पहला कॉलम मैंने छोड़ दिया, उसके बाद क्या है, -1 1 1 -1 1 1। तीसरे कॉलम में क्या है, 2 2 1 2 2 1। अब ये वाला जो है जिसके ऊपर मैंने ये ब्लैंक पेपर रखा है, इसकी जगह पे आप मैट्रिक्स बी लिखेंगे। मैट्रिक्स बी के कौन से कोएफिशिएंट हैं, 0 1 -1 ओवर आ जाएगा आपके पास ए डिटर्मिनेंट। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास x1 निकल आएगा। ठीक है, अगर आपने x2 निकालना है तो x2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए जरा x2 निकालने का तरीका। x2 इज इक्वल टू, अब x2 का ये कोएफिशिएंट है सारे, इनके ऊपर ब्लैंक पेपर रख दें, बाकी 2 कॉलम बचे 1 4 1 2 2 1 1 4 1 2 2 1। दरमियान वाला जो मैट्रिक्स है, दरमियान वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये वाले ये x2 के कोएफिशिएंट हैं। x2 के कोएफिशिएंट की जगह पे मैट्रिक्स b के कोएफिशिएंट लिखेंगे और वो क्या है, 0 1 -1। ये डिटर्मिनेंट बन गया डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, यहां से हमें x2 मिल जाएगा। और x3 निकालने का तरीका क्या है, अगर हमने x3 निकालना है तो x3 इज इक्वल टू, अब यहां पे हम रखेंगे ब्लैंक पेपर, ये 2 कॉलम आ गए हमारे, 1 4 1 -1 1 1 1 4 1 -1 1 1। अब जिसके ऊपर मैंने पेपर रखा है इसके ऊपर ये x3 के कोएफिशिएंट है ना, यहां पे b के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे और वो क्या हैं,
0 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 0, ठीक हो गया जी। उसके बाद 4 1 1 और इधर आ गया जी 1 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। आइए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको एक्सपेंड कर दें जी आप R1 से, एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो ये क्या आ जाएगा 0 इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म 1 माइनस 2, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना तो आपको आता होगा। फिर आगे माइनस, चूंकि -1 है वो +1 हो जाएगा। ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, तो ये आ गया 1 + 2, 1 + 2। फिर आ जाएगा +2 इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म 1 + 1, 1 + 1। ठीक 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 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, वो तो 7 निकाली थी आपने, 7 आ गई। तो ये तो 0 हो गया, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 2 + 2 4, तो ये 4 + 3 7, 7 और 7 किसके बराबर होता है 1। तो x1 की वैल्यू निकालने में आप लोग कामयाब हो चुके हैं और उसका आंसर है 1। आइए अब हम x2 को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसको एक्सपेंड करें आप, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, तो x2 देखते हैं किसके बराबर आता है 1 इंटू ये वाला कॉलम खत्म ये वाली रो खत्म, 1 माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 2 प्लस -0 इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म 4 - 2, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर +2 आ जाएगा, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म -4 - 1, -4 - 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 7, वो यहां पे पुट कर देंगे हम। ये आ गया 3, यहां पे आ गया 4 और 1 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10 डिवाइडेड बाई 7 -7 ओवर 7, तो x2 किसके बराबर आ गया -1 के बराबर आ गया। ठीक, ये हमने x2 की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद x3 के लिए अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा जी 1 इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म -1 - 1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म -4 - 1, ये आगे 0 आ जाएगा। इसको 0 इंटू जो भी होगा वो 0 ही हो जाएगा। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई ए मॉड की कीमत ए डिटर्मिनेंट की कीमत 7 है। ये -2 और -5 -7 आ गया ओवर 7, तो कटने के बाद x3 का आंसर किसके बराबर आ गया -1 के बराबर आ गया। तो देखें x1 की वैल्यू किसके बराबर आई, x1 हमने सॉल्व किया तो वो 1 के बराबर आया, x2 को सॉल्व किया तो -1, x3 को सॉल्व किया तो -1। अब ये वैल्यूज आप इन इक्वेशन में पुट करके देखें, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है जी, मतलब ये देखें x1 की जगह पे मैं पुट करता हूं 1, x2 की जगह पे पुट किया मैं -1, तो ये इस माइनस से मिलकर बन गया +1, 2 इंटू x3 की जगह पे आ गया -1, तो ये आ गया -2 = 0, ये 2 - 2 = 0। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को चेक कर लें, ये 4 इसकी जगह पे आ गया 1, x2 की जगह पे आ गया -1 प्लस 2 इंटू x3 की जगह पे आ गया -1, तो ये बन जाएगा -2 = 1। तो ये 4 - 3, 4 में से 3 के बाकी रह गया, 1 = 1, सेकेंड इक्वेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। इसी तरह जब आप थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, x1 की जगह पे पुट किया आपने 1, x2 की जगह पे -1, x3 की जगह पे -1 = -1, ये कैंसिल, तो -1 = -1। तो आपने देखा कि ये तीनों वैल्यूज इस पूरे के पूरे सिस्टम को सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि x1, x2 और x3 जो है ये इसका सॉल्यूशन है।
इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपने पूरा लेक्चर सुना है तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, रेड कलर का, जस्ट आपने उसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।